नाउ वी आर स्टार्टिंग नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं गज उत्सव 2023। तो 6 अप्रैल 2023 को हमारी जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इनॉग्रेट किया है गज उत्सव 2023 को। कहाँ से किया है इनॉग्रेट? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम से। ये इवेंट मार्क कर रही है 30 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट को, है ना। तो इस वजह से इसको स्टार्ट किया गया है। एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में आप सभी को पता है 1992 में स्टार्ट किया गया था। इसका जो एम था इस प्रोजेक्ट का, वो था एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करना और सिक्योर करना उनके हैबिटेट को। तो आपको ध्यान रखना है कि एलिफेंट जो होता है वो शेड्यूल 1 के अंदर आता है इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के, और अपेंडिक्स 1 में आता है, अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स के। ठीक है, तो अपेंडिक्स 1 साइट्स में, अपेंडिक्स 1 में आता है एलिफेंट। एंड आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर आता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो है बेसिकली पार्टली तो ये गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट एंड पार्टली ये जो है वो है नागांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के अंदर। तो ये पार्टली पार्टली दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है। ये देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फेमस है ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोस के लिए। ये तो राइनोसोरस के लिए ये फेमस है, ध्यान रखना है आपको, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए। एंड इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क इन 1974। 1974 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 108 108वें नंबर का इंडियन साइंस कांग्रेस अभी हुआ है। तो ये जनवरी में 3 से 7 जनवरी तक हुआ है। और इसमें ये हुआ कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में नागपुर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का नाम है राष्ट्रीय संत तुका तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर ये हुआ है। इनॉग्रेट इसको किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और जो फोकल थीम थी इसकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ये इसकी थीम रही है। ऑर्गेनाइज किया गया है इसको इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा। एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी फंक्शनिंग विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। 107वां जो इसका संस्करण था वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज JKVK से कैंपस बेंगलोर कर्नाटका में हुआ था 3 से 7 जनवरी 2020 के अंदर। फर्स्ट सेशन जो हुआ था इंडियन साइंस कांग्रेस का वो 1914 में हुआ है, वो ध्यान रखना है आप। अब देखते हैं 8वें नंबर का इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 हुआ है। ये हुआ है 21 से 24 जनवरी 2023 को। ये हुआ कहाँ पे है? MANIT भोपाल के अंदर हुआ है, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल के अंदर। ये थीम जो रही है IISF 2022 की, वो रही है मार्चिंग टूवर्ड्स अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाई किसने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है इसको? तो आपको एक तो ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द नोडल कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग IISF 2020। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं द फर्स्ट G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप, CWG कल्चर वर्किंग ग्रुप मतलब CWG G20 का, इसकी जो मीटिंग हुई है वो हुई है खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर। तो फरवरी 22 to 25 में 2023 में खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर ये मीटिंग हुई है। और ये मिनिस्ट्री जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर। थीम ऑफ द CWG मीटिंग क्या थी? तो इसको देखे तो प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ द कल्चरल प्रॉपर्टी थी। की हाईलाइट्स की हम बात करें यहाँ पे, तो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग पद्म श्री मिस्टर नेक राम नॉन एज द मिलिटमैन, तो मिस्टर नेक राम को मिलिटमैन के तौर पे जाना जाता है, जिनको कोई पद्म श्री प्रोवाइड किया गया है ना, हैज बीन इनवाइटेड टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स IYM 2023। ओके, तो इनको इनवाइट किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया 13 से 17 फरवरी 2023 तक चला। कहाँ पे हुआ? एयरफोर्स स्टेशन जो है ये येलखाना सॉरी येलाहन का बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर ये हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको ऑर्गेनाइज किया है। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी इसकी थीम रही है। और एरो इंडिया शो इज हेल्ड एवरी 2 ईयर्स में ये एरो इंडिया शो होता है। ऑब्जेक्टिव जो है इसके वो क्या है? इवेंट एम्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजीनियस एयर प्लेटफॉर्म्स लाइक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो, लाइक तेजस, STT-40, ड्रॉनियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH एंड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH। ठीक है, इन सभी चीज़ों को क्या करना? प्रमोट करना, इन सभी के एक्सपोर्ट्स को, इंडिजीनियस एयर जो प्लेटफॉर्म है
एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। आगे देखते हैं सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली हुआ क्या है, रिसेंटली 24 जनवरी 2023 को द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट किया है सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन थीम क्या रही है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी एट न्यू दिल्ली, ये रहा है। PCI is leading the cohort on elections integrity, which was established as a follow-up to the Summit for Democracy held virtually in December 2021। आगे देखते हैं द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कोहोर्ट वाज ऑर्गेनाइज, जो की गई थी वो 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 को न्यू दिल्ली के अंदर ऑन द टॉपिक ऑफ रोल फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के तौर पर की गई थी। समिट फॉर डेमोक्रेसी वाज एन इनिशिएटिव है जो कि यूएस प्रेसिडेंट एंड होस्टेड इन दिसंबर 2021 में किया गया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पोक एट द लीडरशिप प्लेनरी सेशन 9 दिसंबर 2021 को उन्होंने बोला है यहाँ पे। एंड सेकंड समिट ऑफ द डेमोक्रेसी हेल्ड ऑन द 29 एंड 30 मार्च 2023 एंड होस्टेड बाय गवर्नर्स ऑफ द कोस्टा रिका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नीदरलैंड्स, जाम्बिया एंड यूएस। आगे चलते हैं जो है उसको देखते हैं सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस को देखते हैं ये क्या है। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस को, ये रही है 11 से 14 फरवरी में ये हेल्ड हुई है। और ICAR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट NRRI कटक जो है उड़ीसा के अंदर है एक तो, और एक ICAR के यहाँ पे ICAR के यहाँ पे नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में ये हेल्ड की गई है। ऑर्गेनाइज इसको किया है एसोसिएशन ऑफ राइस रिसर्च वर्कर्स कटक ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। जो थीम रही है इसकी ऑर्गेनाइज किसने किया है, एसोसिएशन ऑफ राइस रिसर्च वर्कर्स ARRW कटक ने। थीम इसकी रही है ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च, रिसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल फूड क्राइसिस। अब NRRI के बारे में देख लेते हैं। नेशनल रिसर्च जो है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI वाज एस्टेब्लिश ऑन अप्रैल 23, 1946 एट ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, विद्याधरपुर कटक उड़ीसा के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। सब्सिक्वेंटली 1966 20 साल बाद द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द इंस्टीट्यूट वाज ट्रांसफर टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को भेज दिया गया। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा जो कंट्रोल है वो, and the institute was renamed as ICAR National Rice Research Institute NRRI in the year 2015 में इसको इस तरह से रीनेम कर दिया गया। अब देखते हैं ATL सारथी, ये क्या है ATL सारथी, इसके बारे में जानते हैं। तो रिसेंटली मार्च 14 2023 को अटल इनोवेशन मिशन AIM NITI नीति आयोग लॉन्च किया है इन्होंने ATL सारथी। ATL सारथी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन द एवर ग्रोइंग सिस्टम ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स। एज द नेम सजेस्ट्स सारथी इज ए चैरियोटर, ठीक है, एंड अटल सारथी विल एनेबल द अटल्स टू बी ATL सारथी विल एनेबल्स ATLs टू बी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव। इनिशिएटिव के 4 पिलर्स है इसके, इंश्योर करना परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ऑफ ATLs थ्रू द रेगुलर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट लाइक। इसमें क्या क्या होगा, रेगुलर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट किसके थ्रू होगा, एक सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड नॉन एज My ATL dashboard, compliance SOPs for schools to ensure financial and non-financial compliances, on ground enablement है ना, enablement on ground enablement of ATLs in collaboration with relevant local opportunities through cluster based approach and providing ownership to schools to analyze their performance through performance enable metrics। अब थोड़ा देख लेते हैं अबाउट हम अटल इनोवेशन जो मिशन है AIM, इसके बारे में देख लेते हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग इज गवर्नमेंट है ना, फ्लैगशिप इनिशिएटिव है नीति आयोग इज गवर्नमेंट्स ऑफ। ये जो मिशन है ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कंट्री एंड वाज सेट अप इन 2016। ATL इज ए स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस एस्टेब्लिश्ड इन ए स्कूल विद ए गोल टू फोस्टर क्यूरियोसिटी एंड इनोवेशन इन यंग माइंड्स बिटवीन ग्रेड 6 क्लास से 12 क्लास तक के ग्रेड के जो बच्चे हैं उनके अंदर। तो ये ध्यान रखना है आपको सब। आगे देखते हैं इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP ये क्या है। तो 4 मार्च 2023 को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन जो होती है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE हैज लॉन्च द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP इन 57 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023-24 थ्रू आउट द कंट्री।
ITEP एज नोटिफाइड ऑन 26 अक्टूबर 2021 को नोटिफाइड जिस तरह से किया गया है। ये 4 ईयर ड्यूल मेजर होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑफरिंग BA BEd BSc B.Ed एंड BCom B.Ed वगैरह एंड ऑल दैट, है ना, वगैरह वगैरह यहाँ पे बोला गया है काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। दिस कोर्स विल प्रिपेयर टीचर्स फॉर 4 स्टेज ऑफ द न्यू स्कूल स्ट्रक्चर, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, 5+3+3+4। तो इस तरह से इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं चलते हुए। अब देखते हैं हम जादुई पिटारा। जादुई पिटारा, जादुई पिटारा लर्निंग टीचिंग मटेरियल। तो ये क्या है? एन इनविसाज्ड अंडर एज इनविसाज्ड अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिसेंटली ऑन February 20, 2023 यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है। लॉन्च्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल फॉर फाउंडेशनल स्टेज इन न्यू दिल्ली। की फैक्ट्स। जादुई पिटारा, जादुई जो पिटारा है, तो जादुई पिटारा लर्निंग टीचिंग मटेरियल है ना। तो जादुई पिटारा इज ए प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल टेलर्ड फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज 3 to 8 ईयर। जादुई पिटारा कंप्राइजेज ऑफ द प्ले बुक्स, टॉयज, पजल्स, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड्स, स्टोरी बुक्स एंड वर्कशीट्स। जादुई पिटारा इज डेवलप्ड अंडर द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इज अवेलेबल इन 13 इंडियन लैंग्वेजेस। ध्यान रखना है ना लैंग्वेज। आगे देखते हैं 13 इंडियन लैंग्वेज के अंदर ये है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम इन वाराणसी। अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो है वाराणसी में, उसके बारे में देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड ए 3-day समिट ऑन हायर एजुकेशन फ्रॉम 7 to 9 July 2022 इन वाराणसी। द हायर एजुकेशन समिट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अबाउट द हायर एजुकेशन समिट के बारे में थोड़ा देखते हैं। ऑर्गेनाइज इसको किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एसोसिएशन विद UGC एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऑर्गेनाइज्ड एट रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वाराणसी के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक ये चला। पर्पज था डिस्कशन ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तमिल संगम के बारे में देखते हैं हम थोड़ा सा। तो तमिल संगम नहीं है, ये तमिल संगमन के बारे में देखते हैं। एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द मंथ लॉन्ग काशी तमिल संगमम इन वाराणसी उत्तर प्रदेश इन नवंबर 2022 में। ये रखा गया है ना, काइंड ऑफ, ये ध्यान रखना है। इनॉग्रेट किया गया है इसको मोदी जी के द्वारा। अब देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट्स। तो 10 मार्च 2022 को इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया रिजल्ट जो है वो असेंबली इलेक्शन ऑफ 5 स्टेट्स, असेंबली इलेक्शन फॉर 5 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, है ना। इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शन ऑफ द 5 स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा एंड मणिपुर। द इलेक्शन शेड्यूल वाज अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन 8 जनवरी 2022। और ये 10 मार्च 2022 को रिजल्ट डिक्लेयर किया। तो ये पुरानी खबर है ना, 8 जनवरी 2022 को इलेक्शन शेड्यूल रखा गया था, काफ़ी पुरानी खबर है, 2022 की बात है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। मैंने तो उत्तर प्रदेश के अंदर 18th लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए थे उत्तर प्रदेश के, और 7 फेजों में इनको रखा गया था। February 10 से लेकर मार्च 7 तक ये चले थे। उत्तर प्रदेश में 80 पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं एंड 403 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन उत्तर प्रदेश हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली रिजर्व सीट फॉर SCs आर 84। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रिजर्व सीट है SCs के लिए वो 84 है, ST के लिए 2 है। भारतीय जनता पार्टी अमंग विद इट्स अलाइज वॉन 273 सीट्स, 43.1% ऑफ द वोट काउंट्स, ऑफ विच 255 बाई BJP अलोन एंड सिक्योर एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है इनको। अदर फैक्ट्स की यदि बात करें हम, तो इन 2022 इलेक्शन द टोटल वोटर टर्न आउट इन उत्तर प्रदेश वाज 60.8%, जो कि 2017 में 61.1% था। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट द वोटिंग परसेंटेज ऑफ द वुमेन वर हायर एज कम्पेयर टू मैन। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वोटिंग परसेंटेज जो फीमेल्स का था, जो वुमेन का था, वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू मैन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ना। मेजर मिनिस्ट्रीज अलोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने हैं। ब्रजेश पाठक को डिप्टी CM बनाया गया है और हेल्थ मिनिस्ट्री भी प्रोवाइड की गई है। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी CM बनाया गया है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी दिया गया है। सूर्य प्रताप शाही को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया है। सुरेश कुमार खन्ना को फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई है। स्वतंत्रता देव सिंह को वाटर रिसोर्सेज दिया गया है। बेबी रानी मौर्य को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दी गई है। जयवीर सिंह को टूरिज्म एंड कल्चर दिया गया है। नंद गोपाल गुप्ता को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दिया गया है। अनिल राज बहर को लेबर मिनिस्ट्री प्रोवाइड की गई। पंजाब के इलेक्शन में क्या हुआ? 16th असेंबली ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, 16th असेंबली ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, टोटल नंबर ऑफ द सीट 117 है। द इलेक्शन वॉज हेल्ड इन पंजाब ऑन 20 फरवरी 2022। और आम आदमी पार्टी ने 52 सीटें यहाँ पे जीती हैं।
117 मेंबर स्टेट असेंबली। इन द 117 मेंबर स्टेट असेंबली में 92 सीट्स आम आदमी पार्टी ने जीती है। एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप सिक्योर्ड 42.01% ऑफ द टोटल वोट कास्ट हुए ना उसमें से, एंड इंक्रीज ऑफ 18 परसेंटेज पॉइंट्स ओवर द 2017 इलेक्शन। आप पंजाब कन्वीनर एंड MP भगवंत जो मान है वाज सॉन इज इन एज चीफ मिनिस्टर ऑन 16/5/2022। उत्तराखंड की बात की जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन उत्तराखंड हुए, 5th असेंबली थी ये, और 14 फरवरी 2022 को हुए। उत्तराखंड में 70 जो है असेंबली सीट्स हैं। यहाँ पे 2022 के अंदर बीजेपी ने 47 सीट्स जीती हैं, मोर देन मेजोरिटी मार्क्स को उन्होंने अचीव किया उत्तराखंड के अंदर, है ना। और इस तरह से उत्तराखंड के अंदर वोटिंग का जो परसेंटेज रहा वो 65.4% रहा, जो कि 65.6% 2017 से कम रहा थोड़ा सा। पुष्कर सिंह धामी जो है उनको 23 मार्च 2022 को तो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर के तौर पर इनको शपथ दिलाई गई है, इन्होंने शपथ ली है। इन उत्तराखंड द रिजर्व्ड सीट्स फॉर SC आर 13 एंड ST के लिए 2 सीट्स रिजर्व हैं, ध्यान रखना है आपको। गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 8th जो असेंबली इन द स्टेट वर हेल्ड इन गोवा ऑन 14 फरवरी 2022। टोटल जो टर्नआउट रहा वो 79.61 रहा, पहले 1.3% था। गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ऑफ विच 1 इज रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। भारतीय जनता पार्टी इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैविंग 33.31 वोट इन गोवा बाय विनिंग 20 असेंबली सीट्स। 21 इज रिक्वायर्ड फॉर क्लियर मेजोरिटी, तो 20 सीट्स यहाँ पे इन्होंने जीत ली थी। अब देखते हैं महाकाल लोक प्रोजेक्ट। महाकाल लोक प्रोजेक्ट क्या है? तो रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने डेडिकेटेड फेज 1 ऑफ द महाकाल लोक प्रोजेक्ट टू दी नेशन एट द श्री महाकाल लोक इन उज्जैन प्रोवाइड किया है। तो अबाउट महाकाल लोक प्रोजेक्ट फेज 1 क्या है? तो इनोग्रेशन इसका हुआ है 11 अक्टूबर 2022 को। इनोग्रेट इसको प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया है। इनोग्रेटेड श्री महाकाल लोक कॉरिडोर इन श्री महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन मध्य प्रदेश। की हाईलाइट्स की यदि इसमें बात की जाए, प्रोजेक्ट का जो एम है वो डीकंजेस्ट करना है एंटायर एरिया को, एंड एग्जिस्टिंग फुटफॉल द टेम्पल विच इज करंटली अराउंड 1.5 करोड़ पर एनम इज एक्सपेक्टेड टू बी डबल होने की संभावनाएं हैं। एंड महाकाल पाथ कंटेन्स 108 स्तंभ जो पिलर है विच डेपिक्ट आनंद तांडव स्वरूप डांस फॉर्म ऑफ द लॉर्ड शिवा को जो बताता है। अब देखते हैं 12th एडिशन ऑफ द डिफेंस एक्सपो को देख लेते हैं। तो विद एन एम टू गिव इम्पेटस टू डिफेंस सेक्टर, इंडिया बिगेस्ट एवर डिफेंस एक्सपो जो एग्जीबिशन डिफेंस एक्सपो 2022 वाज हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात में ये रहा है 2022 के अंदर, जो इसका 12वां संस्करण हुआ है वो। एंड 12th जो डिफेंस एक्सपो है हेल्ड बिटवीन अक्टूबर 18 to 22, 18 से 22 अक्टूबर 2022 को हुआ। ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। बाय एनुअल ये रिपोर्ट इवेंट है, ये बायएनुअल इवेंट है ये। एंड पाथ टू प्राइड थीम इसकी थी। 11th डिफेंस एक्सपो वाज हेल्ड इन फरवरी 2020। 11वां जो संस्करण था वो फरवरी 2020 के अंदर हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। की हाईलाइट्स जो रहे डिफेंस एक्सपो के वो क्या रहे? फॉर द फर्स्ट टाइम द इवेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन ए फॉर वेन्यू फॉर्मेट। तो पहली बार फॉर वेन्यू फॉर्मेट के अंदर इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। इट इज़ फर्स्ट एवर एडिशन एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन कंपनीज। पहला ये एडिशन था जो कि एक्सक्लूसिवली इंडियन कंपनीज के लिए था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर फॉर डिफेंस, द फर्स्ट एवर mark event of Ministry of Defence targeted to promote the investment in the defence sector. Second edition of Indian African Defence Dialogue IADD was held on sidelines of the Defence Expo 2022 in Gandhinagar, Gujarat on October 18, 2022. Indian Ocean Region Plus IOR Plus conclave also took place on October 19, 2022. अब देखते हैं इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व कहाँ आया है। एट द एंड ऑफ 2022 इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन हैनले लद्दाख। तो हैनले लद्दाख के अंदर फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व हमारा आ चुका है। अबाउट डार्क स्काई रिजर्व की बात करें तो अनाउंस किया गया है इसको सेटअप किया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट हुई है सितंबर 2022 के अंदर। और सेटअप किसके द्वारा किया जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इट इज लोकेटेड विद इन द कौन सी जगह है? चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये लोकेटेड है। व्हाट इज द डार्क स्काई रिजर्व होता क्या है? डार्क स्काई रिजर्व इज एन एरिया यूजुअली सराउंडिंग ए पार्क और ऑब्जर्वेटरी दैट इज कीप्ड फ्री ऑफ द आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन। द पर्पज ऑफ ए डार्क स्काई रिजर्व इज जनरली टू प्रमोट एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट करने के लिए डार्क स्काई रिजर्व वगैरह बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन गुजरात। तो WHO का ग्लोबल सेंटर है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन गुजरात। तो ये क्या है? अप्रैल 2022 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लीड किया है फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसको गुजरात के अंदर लाया गया है, ध्यान रखना है आपको। ओके, थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। फाउंडेशन स्टोन तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया है। फाउंडेशन स्टोन लेड ऑन 19 अप्रैल 2022 को कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एस्टेब्लिश एट जामनगर
गुजरात में। नेम ऑफ द सेंटर क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ये इसका नाम है सेंटर का। सेंटर विल सीक टू सेट पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोडक्ट्स एंड हेल्प कंट्रीज टू क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव सेफ हाई क्वालिटी हेल्थ सिस्टम। अब थोड़ा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर कंज्यूमिंग कंट्री है, आपको पता है। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द फर्टिलाइजर मटेरियल है। इन बैकड्रॉप ऑफ इट पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 हैव बीन अनाउंस इन न्यू दिल्ली के अंदर इसको अनाउंस किया गया। अबाउट पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के बारे में यदि हम बात करें तो ये इनॉग्रेट किया गया है 17 अक्टूबर 2022 को। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। की रिफॉर्म्स इसमें क्या क्या है? लॉन्च ऑफ द पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना, तो पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम यहाँ पे आई है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को यहाँ पे लाया गया है, जिसका दूसरा नाम है पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम यहाँ पे लाई गई है। अंडर दिस स्कीम भारत यूरिया बैग्स आर लॉन्च्ड। दीज विल हेल्प कंपनीज मार्केट फर्टिलाइजर अंडर द सिंगल ब्रांड नेम भारत। द सिंगल ब्रांड नेम फॉर यूरिया डाई अमोनियम फॉस्फेट डैप एंड म्यूरिएट ऑफ पोटास MOP ETC वुड बी भारत यूरिया, भारत डैप, भारत MOP, भारत NPK रेस्पेक्टिवली फॉर ऑल फर्टिलाइजर कंपनीज। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली इसमें ही है ना, तो डी आ चुका है। डी जो है उसमें हम रिपोर्ट्स एंड सॉरी जो इंडाइसेज हैं उनको देखेंगे। रिपोर्ट एंड इंडाइसेज को हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इसको बोलते हैं AISHE 2020-21 की रिपोर्ट को देखते हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। So recently on 23 January 2023, Ministry of Education has released All India Survey on Higher Education 2020-21 को उन्होंने रिलीज किया उसके डाटा को। मिनिस्ट्री हैज बीन कंडक्टिंग ऑल इंडिया सर्वे ऑन हाई एजुकेशन सिंस 2011 एंड कवरिंग ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी एंड इम्पार्टिंग हायर एजुकेशन इन कंट्री। की हाईलाइट्स, तो स्टूडेंट एनरोलमेंट की यहाँ पे बात क्या आई है? द टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, पूरा जो एनरोलमेंट रहा है हायर एजुकेशन के अंदर हैज़ इंक्रीज टू नियरली 4.13 करोड़। तो 4.13 करोड़ से बड़ा है ये, 4.13 करोड़ बड़ा है। हैज़ इंक्रीज टू नियरली, तो यहाँ तक पहुँचा है, 4.13 करोड़ तक पहुँचा है 2020-21 में। फ्रॉम 3.85 करोड़ 2019-20 में था, उससे 4.13 करोड़ तक पहुँच गया है। फीमेल का जो एनरोलमेंट है इंक्रीज टू 2.01 करोड़ फ्रॉम 1.88 करोड़ इन 2019-20। द परसेंटेज ऑफ फीमेल एनरोलमेंट टू टोटल enrollment has increased from 45% in 2014-15 से 49% in 2020 and 21. As per 2011 population projection for 18 to 23 years age group, gross enrollment ratio has increased to 27.3 from 25.6 in 2019 and 20. Female जो gross enrollment ratio has overtaken male gross enrollment ratio को since 2017-18. जेंडर पैरिटी इंडेक्स की बात करें तो एक होती है डिस्पैरिटी, एक होती है पैरिटी। तो जेंडर पैरिटी मतलब जेंडर समानता। तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स की यदि हम बात करें तो इसमें द रेशियो ऑफ द फीमेल GR टू मेल GR हैज इंक्रीज फ्रॉम 1 इन 2017-18 टू 1.05 इन 2020-21। ठीक है, तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स की हमने बात कर लिया और जो रेशियो है GER का वो बढ़ गया है ना। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान आदर टॉप 6 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो एनरोल किया है उसके, उसमें ये टॉप 6 स्टेट्स हैं, ध्यान रखना आपको। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड राजस्थान। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस की यदि हम बात करें तो हायर नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन राजस्थान 92 यूनिवर्सिटीज है, उत्तर प्रदेश में 84 है, उत्तर और गुजरात के अंदर 83 है। टॉप 8 डिस्ट्रिक्ट्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ द कॉलेजेस, तो बेंगलोर अर्बन के अंदर 1058 कॉलेज है, जयपुर के अंदर 671 है, हैदराबाद के अंदर 488 है, पुणे के अंदर 466 है, प्रयागराज के अंदर 374 है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और टॉप 8 स्टेट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द कॉलेजेस। ये ध्यान रखना है आपको। तो यूनिवर्सिटी का ऑर्डर देख लिया, कॉलेजेस का देख लिया हमने और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेजेस को हमने देख लिया। अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण, तो यहाँ पे बताया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जो है फील्ड असेसमेंट वाज लॉन्च ऑन 1 मार्च 2022 को इसका फील्ड असेसमेंट लॉन्च किया गया। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी मिनिस्ट्री जो इसके अंदर है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। अंडर इट्स ब्रॉडर प्रोग्राम SBN अर्बन स्कीम के अंदर इसको लाया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जो टारगेटेड टुवर्ड्स कैप्चरिंग द इनिशिएटिव ऑफ सिटीज फॉर द ओवरऑल वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द फ्रंट लाइन सैनिटेशन वर्कर्स। न्यू इंडिकेटर एडेड इन 2022, तो नया इंडिकेटर जोड़ा गया है। ये स्वच्छ टेक्नोलॉजी बाई टेक्नोलॉजी चैलेंज है ना,
स्कोप ऑफ दिस सर्वे एक्सपेंडेड, तो यहाँ पे टू नाउ कवर 100% ऑफ वार्ड्स एज कम्पेयर टू 40% 2021 में था, तो इससे 100% वार्ड्स को कवर करने की बात की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन 2016। की अवार्ड्स ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण, तो की अवार्ड्स कौन कौन से हैं इसके? पॉपुलेशन अबव 1 लाख, तो इंदौर हैज बीन रैंक द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द सिक्स कंजिक्यूटिव ईयर, छठे साल लगातार इंदौर टॉप पे रहा है क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया के अंदर अबव 1 लाख पॉपुलेशन में। सूरत एंड नवी मुंबई वर रैंक एट द सेकंड एंड थर्ड क्लीनेस्ट सिटी। पॉपुलेशन बिलो 1 लाख देखा जाए तो इसमें पंचगानी एंड कराद फ्रॉम द महाराष्ट्र बैग द फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन रेस्पेक्टिवली, वाइल पाटन फ्रॉम छत्तीसगढ़ बैग द सेकंड पोजीशन। ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पूरी इन्फॉर्मेशन। मध्य प्रदेश इमर्ज एट द क्लीनेस्ट स्टेट मोर देन 100 यूएल बीच, तो मध्य प्रदेश क्लीनेस्ट स्टेट के रूप में उभर के आया है। और त्रिपुरा इमर्ज एट द क्लीनेस्ट स्टेट इन दिस कैटेगरी लेस देन 100 यूएल बीच, तो जहाँ 100 से ज़्यादा यूएल बीच हैं वहाँ पे मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, जो 100 से कम यूएल बीच है वहाँ पे त्रिपुरा ने क्लीनेस्ट स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। इंदौर फर्दर सीमेंटेड इट्स पोजीशन बाय इमर्जिंग एज इंडियाज फर्स्ट 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 की यदि हम बात करें अवार्ड की, तो एसएसजी सर्वे मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये सर्वे करवाती है गाँवों के अंदर, ग्रामीण वाला जो है पूरा। और जो हमारा पहला जो था ये हमने स्वच्छ सर्वेक्षण देखा है ना, और ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण हम देख रहे हैं अब, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एट नेशनल लेवल एसएसजी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण लॉन्च किया गया था 9 सितंबर 2021 को। एसएसजी 2022 वाज कंडक्टेड बाय आईपीएसओएस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड सर्वे एजेंसी इन कंसल्टेशन विद स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण इज बीइंग कैरिड आउट सिंस 2018 से इसको कैरिड आउट किया जा रहा है। ध्यान रखना है, नेशनल लेवल एसएसजी लॉन्च किया गया था 9 सितंबर 2021 को, लेकिन इसको कैरी आउट 2018 से किया जा रहा था। ध्यान रखना आपको स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को। की आउटकम्स क्या रहे, तो डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स दैट वर एट द टॉप लेवल ऑन ओवरऑल स्कोर, तो अमोंग लार्ज पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन मोर देन 30 लाख की बात यदि हम करें स्टेट्स की, अमोंग स्मॉल स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से कम है उनमें टॉपर बताया गया 30 लाख से ज़्यादा में तेलंगाना, हरियाणा, तमिलनाडु, और 30 लाख से कम है अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादरा नगर हवेली एंड सिक्किम। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द इंडिया भिवानी हरियाणा, जगतियाल तेलंगाना एंड निजामाबाद तेलंगाना। मध्य प्रदेश वाज गिवन फर्स्ट प्राइज अमॉन्ग द स्टेट दैट हैव डन आउटस्टैंडिंग वर्क इन द वेस्टर्न जोन इन स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। ये सब स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के आंकड़े हैं सारे, ध्यान रखना है आपको, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के आंकड़े हैं सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बात बताइए। अब स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2023 है उसकी हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज लॉन्च द 8th एडिशन ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण एसएस 2023 अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन अर्बन 2.0 ऑन May 24, 2022। द सर्वे वुड गिव प्रायोरिटी टू द प्रिंसिपल ऑफ 3 Rs। 3 Rs के प्रिंसिपल क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। अब देखते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट को देखते हैं तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 रैंक्स पुलिस फोर्सेज ऑफ द स्टेट्स बेस्ड ऑन द वेरियस इंडिकेटर्स सच एज द वैक्सीन्स एज अगेंस्ट द इंडिया जो जस्टिस रिपोर्ट 2022 है वो पुलिस फोर्सेज ऑफ स्टेट्स को बेस्ड ऑन द वेरियस इंडिकेटर्स के ऊपर रैंक करती है, लाइक एज वैकेंसीज एज अगेंस्ट द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज एंड सो ऑन। तो अबाउट इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में बात करें तो रिलीज़ की गई है 4 अप्रैल 2023 को, रिलीज़ की गई है टाटा ट्रस्ट के द्वारा और फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2019 ये की गई थी। तो IJR इज एन इनिशिएटिव ऑफ द टाटा ट्रस्ट इन कोलैबोरेशन विद दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज एंड सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड टिस प्रयास, इनके साथ मिलकर ये एक तरह से कोलैबोरेशन है ये टाटा ट्रस्ट का इनके साथ, है ना। तो इसमें की फाइंडिंग्स क्या सामने आई है देखने को, क्या देखने को मिली है इसमें जो की फाइंडिंग्स है वो लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स के अंदर यदि हम बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो हैं, और स्मॉल स्टेट्स के अंदर ये जो स्टेट्स है वो यहाँ पे रैंक कर रहे हैं काइंड ऑफ, आप देख सकते हो ना। अब देखते हैं इंडिया टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स 2022, है ना। तो स्टेटिस्टिक्स है 2022 इंडिया टूरिज्म के, उनको देखते हैं अब हम, मिनट। ओके, तो टूरिज्म के रिगार्डिंग देखते हैं तो इंडिया के टूरिज्म के जो आंकड़े हैं 2022 के वो रिलीज़ किए गए हैं न्यू दिल्ली ऑन 27 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया गया है। 63rd एडिशन रहा है इस पब्लिकेशन का। तो सितंबर 2022 में पब्लिश किए गए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में इसको पब्लिश किया। इंडिया की रैंक 54 है इन 2021 इन ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स TTDI के अंदर इंडिया की जो रैंक है जिसको कि WEF रिलीज़ करता है उसके अंदर इंडिया की रैंक 54 है। अब हमें देख लेते हैं कि ये जो हमारे जो आंकड़े आए हैं टूरिज्म के, है ना, जो कि रिलीज़ किए गए हैं एक तरह से 63rd एडिशन जो पूरा था और पब्लिश किए गए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, इसके की हाईलाइट्स क्या हैं। तो फॉरेन
ये जो टूरिस्ट अराइवल्स है हैज़ डिक्रीज इन 2021 टू 1.52 मिलियन फ्रॉम 2.74 मिलियन इन 2020। 2021 में ये आंकड़ा कम हो गया था कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। नॉन रेजिडेंट इंडियंस एनआरआई एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल आईटीएज हैज़ बीन ना, तो इसमें नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स हैज़ बीन पॉजिटिव ग्रोथ of 52.6% and 10.6% respectively in 2020 and 21. 5 sources of FTAs in India in 2021 तो वो यूनाइटेड स्टेट से आए हैं, बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, नेपाल। विद द फॉरेन एक्सचेंज करेंसी अर्निंग्स ऑफ यूएस की इतनी हुई है ना, इतनी 26.4% की ग्रोथ बताई गई है। महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु वर द टॉप 2 स्टेट्स इन नंबर ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स इन 2021 while Tamil Nadu and Uttar Pradesh are top 2 states in number of the domestic tourist visits, है ना। ध्यान रखना, फॉरेन टूरिस्ट की विजिट के अंदर महाराष्ट्र और तमिलनाडु और डोमेस्टिक टूरिस्ट की विजिट के अंदर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है। ताजमहल वाज मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट रेजिडेंट्स विजिटिंग इन देयर कंट्री इटसेल्फ। तो जो आपके डोमेस्टिक, हमारे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं उनके लिए ताजमहल काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं इसमें। यूपी कैबिनेट अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। तो यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फॉर्मेशन करना, है ना, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का। तो ऑन अगस्त 16, 2022 उत्तर प्रदेश कैबिनेट चेयर बाय द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसको बनाने की बात हुई है। पर्पज है टू हार्नेस द इमेंस पोटेंशियल हिडन इन इको टूरिज्म इन यूपी। एंड नोडल डिपार्टमेंट इसका टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ यूपी रहेगा। प्रपोज हेडक्वार्टर इसका लखनऊ रहेगा। टू बी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड क्या रहेगा? चीफ मिनिस्टर विल चेयर द बोर्ड, मिनिस्ट्रीज ऑफ 10 डिपार्टमेंट विल बी मेंबर एंड चीफ सेक्रेटरी विल बी इट्स मेंबर सेक्रेटरी। द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड विल बी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड एंड द इको टूरिज्म एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उसके रिगार्डिंग अब हम बात करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहती है, उसके बारे में बात करते हैं अब हम। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ए न्यू एडिशन ऑफ क्राइम इन इंडिया, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिलीज़ की गई है और क्राइम रिलेटेड जो आंकड़े हैं 2021 उनके। तो इस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। अगस्त 2022 में इसको रिलीज़ किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको रिलीज करती है। रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई है ना, उसमें क्या क्या आंकड़े बताए गए हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सुसाइड एंड क्राइम जो रेट्स है उसके बारे में बात की गई है। तो की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट देख लेते हैं। सुसाइड जो रेट है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट नेशनल लेवल द नंबर ऑफ द सुसाइड्स इंक्रीज बाई 7.17% फ्रॉम ईयर 2020 टू 21 में बताया गया। एंड द शेयर ऑफ द पर्सनस engaged in farming sector among total recorded suicides stood at 6.6% during 2021 रहा। महाराष्ट्र टॉप द कंट्री इन द टोटल नंबर ऑफ द सुसाइड्स फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। तो फॉलो किया है तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ने। अमॉन्ग यूनियन टेरिटरी दिल्ली रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ द सुसाइड 2840। क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें यदि हम, तो रेट ऑफ द क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज फ्रॉम 56.5% in 2020 to 64.5% in 2021. Number of incidents per lakh population, okay, number of incidents per lakh of population। अब देखते हैं आगे। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की यदि हम बात करें तो हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन 2021 रजिस्टर की गई है असम में, फिर उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान। इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ द केसेज रजिस्टर्ड यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा 2021 के अंदर जो केसेज रहे वो यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल। Nagaland stood out with lowest number of the crimes against women. Among UT, Delhi had the highest rate of the crime against women in 2021. As per cities, Jaipur recorded the highest crime rate followed by Delhi, Indore and Lucknow. सिटीज़ के तौर पे देखा जाए तो ये सभी आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया है 2021-22 का, इसको देखते हैं। तो फसाई जो है उन्होंने रिलीज किया है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स एनुअली फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर के लिए फसाई इसको रिलीज करता है। एंड फोर्थ जो नंबर का स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आ चुका है 2021-22 का, 7 जून 2022 को रिलीज किया गया, ये पब्लिश किया गया। एंड कौन पब्लिश करता है? तो फसाई पब्लिश करता है। फर्स्ट जो है SFSI वो पब्लिश किया गया था 2018-19 में विद द एम ऑफ क्रिएटिंग ए कम्पिटिटिव एंड पॉजिटिव चेंज इन द फूड सेफ्टी इकोसिस्टम इन द कंट्री। तो की फाइंडिंग्स ऑफ द SFSI देखें हम 2021 की, तो तमिलनाडु इज द टॉप रैंकिंग स्टेट अमंग द लार्ज स्टेट्स फॉलोड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र। गोवा इज द टॉप रैंकिंग स्टेट अमंग द ऑल स्मॉल स्टेट्स फॉलोड बाय मणिपुर एंड सिक्किम। एंड जम्मू कश्मीर इज द टॉप रैंकिंग UT अमंग द UTs फॉलोड बाय दिल्ली एंड चंडीगढ़।
तो फसाई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फसाई क्या है। तो जो फसाई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन एस्टेब्लिश अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स 2006 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फसाई। आगे देखते हैं, बेसिक रोड स्टेटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19। तो इसमें ये रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। ठीक है, इसकी जो ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग है उन्होंने डाटा रिगार्डिंग जो आंकड़े हैं वो रिलीज़ किया है। इंडिया हैज ए टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क ऑफ कितना 6331757। तो इसका इधर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, 63,31,757 किलोमीटर एज ऑन 31 मार्च। तो इतना हमारा यहाँ पे सड़क का कंस्ट्रक्शन इतने किलोमीटर का हो गया है। इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स के बाद इंडिया जो है सेकंड नंबर पर आता है सड़कों के मामले में। किलोमीटर, कितनी किलोमीटर लंबी सड़कें हैं उस मामले में। एज शेयर ऑफ द राजस्थान वाज एट 0.74%। एयर ट्रांसपोर्ट एट नॉट राजस्थान, शेयर ऑफ द रेलवे का जो है वो 0.74% है। एयर ट्रांसपोर्ट का 0.12% है। वाटर ट्रांसपोर्ट का 0.08% है। अगेंस्ट द जीवीए कंट्रीब्यूटर ऑफ द इंडिया ट्रांसपोर्ट सेक्टर एट 4.58। अगेंस्ट द टोटल जीवीए कंट्रीब्यूशन जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर का वो 4.58% है। तो डिफरेंट जो शेयर्स हैं वो बता दिए गए हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं रोड नेटवर्क ऑन 31 मार्च 2019 को यदि हम देखें तो इतने हाईवे थे, इतने स्टेट हाईवे काइंड ऑफ ही पूरे किलोमीटर्स में बताए गए हैं। 2%, 2.8%, 71.42% जो रूरल रोड्स हैं इंक्लूड GRY रोड्स जो हैं वो। और फिर जो 31 मार्च 2019 को स्टेट एंड यूटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और टोटल रोड एक्सक्लूसिव GRY रोड्स की बात यदि हम करें तो ये सारे आंकड़े बताए गए हैं। थोड़ा नेशनल हाईवेज की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट नेशनल हाईवे नेटवर्क विद 17,000 के अराउंड, यहाँ पे 13.4% शेयर करता है ये पूरा। उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे, एंड फिर राजस्थान आता है, आपको देख लेना। स्टेट हाईवेज की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र अगेन हाईएस्ट शेयर ऑफ द स्टेट हाईवेज रखता है। नेशनल हाईवेज के साथ साथ स्टेट हाईवेज में भी महाराष्ट्र सब नंबर 1 पे है और 17.83% जो पूरा शेयर ये रखता है। कर्नाटका इसको फॉलो करता है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स की यदि बात करें तो महाराष्ट्र अगेन टॉप करता है स्टेट्स इन द टोटल लेंथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन द कंट्री, इतनी यहाँ पे हैं। फिर उत्तर प्रदेश इसको फॉलो करता है काइंड ऑफ, है ना। एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट इंदौर के अंदर 19 फरवरी 2022 को। टू बी रन अप बाई, तो इसको इन PPP मॉडल के ऊपर MP गवर्नमेंट एंड IEISL न्यू दिल्ली है जो रन करेगा। CNG ऑल्सो नॉन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू गैसोलीन, ये ध्यान रखना है आपको। अब इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को देख लेते हैं। ISFR तो 13 जनवरी 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज की थी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। रिपोर्ट ने असेस किया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को और पब्लिश किया, और अब हर 2 साल में रिपोर्ट आती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI जो है ये इसको रिलीज करता है, लेके आता है। द फर्स्ट सर्वे जो कंडक्ट किया गया था वो 1987 में कंडक्ट किया गया था। ISFR 2021 जो है वो 17th नंबर का सर्वे रहा है। की फाइंडिंग्स यदि देखी जाए इस रिपोर्ट की तो टोटल फॉरेस्ट जो कवर है TFC इंक्रीज 1540 किलोमीटर स्क्वायर बिटवीन 2019 से 2021 में, इतना बड़ा है। और पूरा जो ये है वो है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एंड आगे बताया गया था टोटल फॉरेस्ट कवर इन 2021 इज 21.71% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल, ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। टोटल जोग्राफिकल जो एरिया है TGA कंट्री का, उसका 21.71% जो है TFC है, एज अगेंस्ट 21.67% TGA इन 2019। तो मतलब पहले ये 21.67 था, तो अब थोड़ा सा बड़ा है। ट्री कवर हैज इंक्रीज बाई 721 किलोमीटर स्क्वायर। मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर स्टेट शोइंग हाईएस्ट इंक्रीज, तो उसमें आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तेलंगाना ने इसको फॉलो किया है, फिर उड़ीसा है। अब देखते हैं फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया को थोड़ा सा। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है एरिया में है, और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितना है। सबसे ज़्यादा है टोटल फॉरेस्ट कवर, तो यहाँ पे बता दिया है 21.71। इसमें सबसे ज़्यादा है ओपन फॉरेस्ट, देख लो आप, है ना। तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट सारा दिखा दिया गया है। स्क्रब जो है और नॉन फॉरेस्ट जो है उनको भी बताया गया है बाद में जाकर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉन फॉरेस्ट। और स्क्रब जो है वो कितना है 1.42%। देखो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर वाले स्टेट देखे जाए तो MP, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। और फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ TGA टोटल जोग्राफिकल एरिया के तौर पे यदि फॉरेस्ट को उस पर्टिकुलर स्टेट के जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसके परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो मिजोरम टॉप करता है। वैसे MP करता है,
परसेंटेज के तौर पे देखा जाए, टोटल जो वहाँ का एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया, उसके तौर पे देखा जाए तो मिजोरम टॉप करता है, फिर अरुणाचल प्रदेश हर तरीके से सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं ये, आपको देख लेना। आगे देखते हैं, इंक्रीज इन मैंग्रोव, जो मैंग्रोव कवर है उसके अंदर इंक्रीज हुआ है 17 किलोमीटर स्क्वायर का, एंड टोटल जो मैंग्रोव कवर है वो नाउ 4992 किलोमीटर स्क्वायर का है। ध्यान रखना है आपको ये, 4992 किलोमीटर स्क्वायर। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA रिपोर्ट 2021 आई है, ये रिलीज़ की गई है 13 जून 2022 को। रिलीज़ किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। रिपोर्ट का नाम क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। एडिशन सेकंड नंबर का रहा है, फर्स्ट एडिशन जो लॉन्च था वो 2019 में हुआ था। NESDA वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अगस्त 2018 में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बेस्ड ऑन यूएनडेसा ई गवर्नमेंट सर्वेज ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स OSI, बेसिकली यूएन ई गवर्नेंस सर्वे फॉर कंट्रीज होता है काइंड ऑफ। तो NESDA के बारे में थोड़ा और देखते हैं। तो ये बायननियल एक स्टडी है दैट असेस करती है स्टेट्स ड्यूटीज एंड फोकस करती है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी के अंदर। की फाइंडिंग्स ऑफ रिपोर्ट देखा जाए तो केरला इज द ओवरऑल चैंपियन एंड हैज़ द हाईएस्ट ओवरऑल कंप्लायंस स्कोर अमंग ऑल द स्टेट्स एंड ड्यूटीज। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप किया है वो किसने किया है, तो ध्यान रखना है, ये किया है केरला ने। अमंग यूनियन टेरिटरी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर ने हाईएस्ट स्कोर किया है। नॉर्थ ईस्ट हिल वाली स्टेट्स को देखा जाए तो मेघालय एंड नागालैंड विद एन ओवरऑल कंप्लायंस ऑफ 90% अक्रॉस ऑल असेसमेंट पैरामीटर्स। अब मिसलेनियस न्यूज़ देखते हैं, हम ई नंबर के पॉइंट पर आ चुके हैं, मिसलेनियस न्यूज़ देखते हैं क्या है। ठीक है, तो मिसलेनियस न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। गंगा इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड गिर काल्फ, है ना, तो ये क्या है? गंगा इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड गिर काल्फ, तो ये है क्या? 16 मार्च 2023 को नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, जो कि करनाल के अंदर है, जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा में, हैज प्रोड्यूस्ड द कंट्रीज फर्स्ट क्लोन्ड फीमेल काफ ऑफ द देसी ब्रीड ऑफ गिर नेम्ड गंगा। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गिर जो है देसी ब्रीड जो है जिसका नेम गंगा रखा गया है, काइंड ऑफ ये फीमेल काफ है। एंड नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका, जिसका कि हेडक्वार्टर करनाल के अंदर है। ठीक है, जस्ट मिनट, हेडक्वार्टर जिसका कि करनाल के अंदर है। हाँ, तो ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR NDRI हैज बिकम द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन कंट्री टू प्रोड्यूस ए क्लोन्ड काफ ऑफ कैटल। गिर काउ इज नेटिव ट्रैक्ट इन गुजरात एंड इज पॉपुलर फॉर इट्स डोसाइल नेचर, डिजीज रेजिस्टेंस एंड हीट टॉलरेंस एंड हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए इसको जाना जाता है। न्यू बॉर्न क्लोन फीमेल काफ ऑफ द काउ हैज़ बीन नेम्ड गंगा। तो इसको जो काफ जो नया बना है इसको गंगा नाम दिया गया है और 32 किलो इसका वजन देखा गया है। प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 2021 बाई NDRI इन कोलैबोरेशन विद उत्तराखंड लाइव स्टॉक। ये प्रोजेक्ट है ना, पहले स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा मिलके, जो देहरादून के अंदर होता है ना, ये बोर्ड देहरादून में है। फॉर द क्लोनिंग ऑफ द इंडिजीनियस काउ सच गिर सहीवाल एंड रेड सिंधी। तो ये काउ की ब्रीड है, ये भी ध्यान रखना है आपको, गिर सहीवाल और रेड सिंधी काइंड ऑफ, है ना। अबाउट ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात यदि हम करें तो फाउंडेशन स्टोन ऑफ एडिफाइस ऑफ NDRI वाज लेड एट द बेंगलुरु ऑन 1 जुलाई 1923 में किया गया था एंड लेटर हेड क्वार्टर वाज शिफ्टेड टू करनाल इन 1955। बर्थ एनिवर्सरी और ऑफ सावित्री बाई फूले की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर बात करते हैं अब हम। तो रिसेंटली इन जनवरी 2023 प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज पेड होमेज टू सावित्री बाई फूले ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। ए दलित वुमेन फ्रॉम द माली कम्युनिटी, सावित्री बाई फूले वाज बोर्न ऑन 3 जनवरी 1831 इन नया गांव विलेज, सतारा, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। शी मैरिड टू ज्योतिराज फूले इन 1840 एंड द कपल ओपनड ए स्कूल फॉर गर्ल्स इन भिंडेवाड़ा, पुणे इन 1848। दिस बिकम द कंट्रीज फर्स्ट गर्ल्स स्कूल। तो ये पहला गर्ल्स स्कूल बना था, है ना, इंडिया का, कंट्री का, सॉरी देश का, फर्स्ट इंडियन स्कूल ये देश का बना था। इन 1873 फूले, सावित्री एंड ज्योतिराव राव सेटअप द सत्यशोधक समाज। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज, 25 साल बाद, है ना, सत्यशोधक समाज भी सेटअप किया है। ट्रूथ सीकर सोसाइटी, ए प्लेटफॉर्म ओपन टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और क्लास हियरार्कीज विद द सोल एम ऑफ द ब्रिंगिंग सोशल इक्विटी। ये भी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब देखते हैं हम रानी वेलु नचियार। रानी वेलु नचियार है, उनके बारे में देखते हैं कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने पेड किया है ट्रिब्यूट्स टू रानी वेलु नचियार ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी इन जनवरी 2023। रानी वेलु नचियार वाज बॉर्न इन 3 जनवरी 1730 को इनका जन्म हुआ था और 25 दिसंबर 1796 में इनकी डेथ हुई थी। शी वाज द फर्स्ट क्वीन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन इंडिया, नॉन एज द तमिल्स एज
तो इनको तमिल के अंदर किस नाम से जाना जाता है? वीरमंगाई, वीरमंगाई के नाम से इनको जाना जाता है। सी वॉज द प्रिंसेस ऑफ रमनथापुरम एंड ओनली चाइल्ड ऑफ राजा चिल्लामुथु विजया विजयारा गुनाथा सेतुपति। ये इकलौती इकलौती चाइल्ड थी ये, एंड रानी जो है इनकी ये जो है इनकी माँ का नाम था ऑफ द रामनाथ किंगडम। ये देख लेना है थोड़ा बहुत आपको ना। अब देखते हैं बंजारा धर्मगुरु संत, बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज जयंती। तो बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज जयंती को देखते हैं। तो फरवरी जो 26 है 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टिंग की है ईयर लॉन्ग कमेमोरेशन ऑफ द 284th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत सेवालाल महाराज, ए स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लीडर ऑफ द बंजारा कम्युनिटी। तो 284th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत सेवालाल महाराज सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एजिज ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव। अबाउट संत सेवालाल महाराज के बारे में बात की जाए तो संत सेवालाल महाराज वाज बॉर्न ऑन 15 फरवरी 1739। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? सुरगोंडनकोप्पा इन शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में इनका सुरगोंडनकोप्पा के अंदर इनका जन्म हुआ था। और समाधि स्थल जो है संत सेवालाल जी का वो कहाँ है? इट्स सिचुएटेड इन मनोरा तालुका ऑफ वशीम डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एट पोहरा देवी विच इज ऑल्सो नोन एज बंजारा काशी। ध्यान रखना है आपको ना। तो बंजारा से रिलेटेड थे सेवालाल महाराजा जयंती स्टार्ट की गई है काइंड ऑफ सेवालाल महाराज। ठीक है, अब देखते हैं आगे। द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की बात की जाए तो इन दिसंबर 2022 जो फॉर्ब्स की रिलीज की है उन्होंने अपनी लिस्ट, जिसमें टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की जो बात की गई है यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें फॉर हर लीडरशिप ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर एज वेल एज हर हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन देर लेयन पहली रैंक रखती है। एंड 19th एनुअल फॉर्ब्स की लिस्ट है टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की। इसमें टॉप किसने किया है? तो ध्यान रखना है आपको, उर्सुला वॉन देर लेयन ने उन्होंने किया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट जो है क्रिश्चियन लगार्डे, तो क्रिश्चियन लगार्डे जो है उन्होंने सेकंड पोजीशन अचीव किया है। वहीं पे यूएस वाइस प्रेसिडेंट जो कमला हैरिस उनकी थर्ड पोजीशन रही है। डिटेल्स ऑफ द इंडियन वुमेन हु मेड इन द लिस्ट, तो कौन कौन है वो महिलाएं जिन्होंने की इस लिस्ट में नाम बनाया है अपना? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण है वो 36 नंबर की रैंक पे है, नॉट 30 रैंक पे, 36 नंबर की रैंक है उनकी। ठीक है, ऑन द लिस्ट फॉर द 4th टाइम इन ए रो, 4 बार लगातार वो आई है इस लिस्ट के अंदर। रोशनी नडार मल्होत्रा चेयरपर्सन ऑफ द SCL टेक हैज़ बीन रैंक टू 53। माधुरीपुरी बुच, तो माधुरीपुरी बुच जो है चेयरपर्सन ऑफ दी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की रैंक 54 रही है। सोमा मंडल चेयरपर्सन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रैंक 67 रही है। किरण मजूमदार शाह तो जो है ये एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन फाउंडर ऑफ द बाइकॉन लिमिटेड एंड बाइकॉन बायोलॉजिकल लिमिटेड, इनकी रैंक 77 है। एंड फाल्गुनी संजय नायर जो हैं फाउंडर ऑफ द CEO ऑफ द ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल रिटेल कंपनी नायका, इनकी रैंक 89 रही है। अब देखते हैं स्टैट्यूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी सॉरी। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को अनवील किया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑन द प्रेमाइसेस ऑफ द बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑन दिस ओकेजन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ द चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस एट क्रांतिवीरा संगोली रयाना KSR रेलवे स्टेशन है ना। ही ऑल्सो फ्लैग्ड भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन एट KSR रेलवे स्टेशन इन बेंगलुरु। अबाउट द स्टैचू की बात करें तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू है। बेंगलुरु फाउंडर जो हैं उनका ये स्टैचू है जिनका नाम है नादा प्रभु केम्पेगौड़ा है ना। तो एन केम्पेगौड़ा इनका जो नाम है। तो इट इज़ मेड विद द 98 टन्स ऑफ द ब्रॉन्ज एंड 120 टन्स ऑफ द स्टील से इसको बनाया गया है। द स्टैचू वाज conceptualized and sculpted by राम वी सुथार who also curated the statue of unity भी जिन्होंने बनाया है। और आगे बताया गया है एन जो कि केम्पेगौड़ा है उनके बारे में, ही वाज ए चिफ्टेन अंडर द विजयनगर एम्पायर के अंदर थे ये चिफ्टेन। एंड आगे बताया गया था कैपिटल ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु वाज फोर्टिफाइड बाई केम्पेगौड़ा के द्वारा इसको फोर्टिफाइड किया गया। अब स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात करते हैं। तो नाथ द्वारा राजस्थान जो है वहाँ पे स्टैचू बनाया, स्टैचू ऑफ बिलीफ जिसे बोला गया है। लॉर्ड शिवा का स्टैचू है विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवा स्टैचू इन द वर्ल्ड।
द आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा इज नॉन एज द विश्व स्वरूपम मीनिंग स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है इसको बोला जाता है। तो इसके थोड़े फीचर्स देख लेते हैं। दिस आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा इज बिल्ट ऑन गणेश टेकरी माउंटेन, गणेश टेकरी माउंटेन के ऊपर इसको बनाया गया है। द हाइट ऑफ द आइडल ऑफ द शिवा इज 369 फीट जो कि 112.47 मीटर है एंड इज बिल्ट ऑन ए हिल ऑफ 51 बिगाज। स्कल्पटर जो नरेश कुमार है हैज प्रिपेयर द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा। द आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा लोकेटेड इन नाथद्वारा वाज इनॉग्रेटेड इन 29 अक्टूबर 2022 को इसको इनॉग्रेट किया गया था। अब थोड़े से स्टैचू के बारे में देखते हैं, है ना। तो कुछ की हाइलाइट्स देखते हैं। स्टैचू ऑफ इक्विटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, फिर आपके बाद थ्रीवल्लूर स्टैचू है, फिर थंकटा साल है, फिर स्टैचू ऑफ अहिंसा है, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस। तो ये डेपिक्स क्या करते हैं, लोकेशन क्या है, स्टेट क्या है। और तो आपका स्टैचू ऑफ जो इक्वलिटी है 54 फीट का जो है, ये श्री रामानुजाचार्य जो हैं उनका स्टैचू है, हैदराबाद के अंदर है, ध्यान रखना है आपको ना। और तेलंगाना स्टेट में आता है, फरवरी 2022 के अंदर कंप्लीट किया गया। वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये साधु बेद सरदार सरोवर डैम गुजरात के अंदर 2018 में आया है ये। एक थ्रिवल्लूर जो स्टैचू है, थ्रिवल्लूर कन्याकुमारी तमिलनाडु सन 2000 के अंदर। और जो थंगटा तसाल जो स्टैचू है, थंगटा साल जो स्टैचू है वो रवंगला सिक्किम के अंदर है। स्टैचू ऑफ अहिंसा जो है ऋषभनाथ जी का मंगी थुंगी नासिक के अंदर महाराष्ट्र के अंदर। और स्वामी रामानुजाचार्य का स्टैचू श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर 2022। ये 2022 वाले स्टैचू आपको ध्यान रखने हैं। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि श्री रामानुजाचार्य का स्टैचू है हैदराबाद के अंदर, और एक स्टैचू ऑफ पीस है जो कि स्वामी रामानुजाचार्य का है ये भी, ठीक है। और ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर 2022 के अंदर दोनों ही, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस एंड स्टैचू ऑफ इक्विटी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक और स्टैचू ऑफ पीस है, ये है जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का है, जैतपुरा पाली के अंदर राजस्थान में सन 2020 में ये आया है। अब आगे देखते हैं। जनरल लक्षित बरफुकन ऑफ अहोम किंगडम। तो लक्षित बरफुकन जो हैं, जनरल लक्षित बरफुकन, उनके बारे में देखते हैं, जो कि अहोम किंगडम के थे। तो 400 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है इनकी। असम लेजेंडरी द हीरो लक्षित बरफुकन विल बी सेलिब्रेटेड इन दिल्ली फ्रॉम 23 to 25 नवंबर 2022 में सेलिब्रेट की गई है। अबाउट लक्षित बरफुकन के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1622 को इन टेरडियो एट द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द अहोम किंगडम। लेड बैटल्स अगेंस्ट द एलियन मुगल एम्पायर के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की थी। बैटल ऑफ अलाबोई, बैटल ऑफ अलाबोई को याद रखना है आपको। फॉट ऑन द अगस्त 5 1669 इन दी अलाबोई हिल्स नियर दबारा नियर ददारा इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हुई थी बैटल। और बैटल ऑफ सराई घाट काफ़ी फेमस है। तो लक्षित बरफुकन नॉन फॉर द लीडरशिप इन 1671 बैटल ऑफ सराई घाट डेट थॉटेड ए ड्रॉन आउट अटेम्प्ट बाई मुगल फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ राम सिंह वन टू टेक ओवर द अहोम किंगडम। तो ये काफ़ी बड़ी एक बैटल थी। अबाउट अहोम किंगडम की बात करें तो एस्टेब्लिश किया गया था 1228, मतलब 1228 में अहोम किंगडम एस्टेब्लिश किया गया था ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ द असम के अंदर। किंगडम रिटेन इट्स सोवर्निटी फॉर 600 ईयर्स तक अपनी सोवर्निटी को बनाए रखा इसने। किंगडम वाज फाउंडेड बाई सोलुंग सुकाफा, है ना, सुकाफा इन 13th सेंचुरी रूलर के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। अहोम स्टेट डिपेंड्स अपॉन फोर्स लेबर, दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स। तो ये जो फोर्सेज थी इनको पैक्स बोला जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आ सकते हैं एग्जाम में ना। होम स्टेट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स लेबर, दोज फोर्स टू वर्क, जिनको फोर्स किया जाता था वर्क करने के लिए उनको पैक्स बोलते थे ना। अब थोड़ा न्यूज़ इन शॉर्ट्स देख लेते हैं। न्यूज़ इन शॉर्ट्स को अब थोड़ा देखते हैं हम यहाँ पे। न्यूज़ इन शॉर्ट स्टार्ट करते हैं। तो मणिपुर ने होस्ट किया है B20 कॉन्फ्रेंस को, तो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है। तो रिसेंटली मणिपुर ने होस्ट किया है फर्स्ट ऑफ द 4 B20 सेशंस शेड्यूल्ड इन दी नॉर्थ, विच इज़ दी ऑफिशियल G20 डायलॉग फोरम फॉर दी ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो होता है, तो उसको यहाँ पे मणिपुर के अंदर हुए हैं वो। तो अबाउट B20 कॉन्फ्रेंसेज की यदि हम बात करें तो ये 17 से लेकर 19 फरवरी 2023 को हुई है, इम्फाल मणिपुर के अंदर हुई है। बिजनेस 20 और B20 के ग्रुप दैट रिप्रेजेंट द प्राइवेट सेक्टर विद इन दी ग्रुप ऑफ G20 फोरम। ध्यान रखना है आपको B20 क्या है। जो वाईकॉम सत्याग्रह की बात करें तो एज द ईयर 2024 मार्क द सेंटेनरी ऑफ द वाईकॉम सत्याग्रह, केरला चीफ मिनिस्टर पिनियारी विजयन जो है, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जॉइंटली इनॉग्रेट दी सेंटेनरी सेलिब्रेशन ड्यूरिंग ए फंक्शन हेल्ड एट वाईकॉम ऑन April 1, 2023। वाईकॉम सत्याग्रह की बात यदि की जाए, वाज ए नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट दैट टुक प्लेस फ्रॉम 30 मार्च 1924 टू 23 नवंबर 1925 इन किंगडम ऑफ त्रावणकोर।
नाउ पार्ट ऑफ द केरला। EWS रामास्वामी नाइकर जो है, जिन्हें पेरियार बोला जाता है, स्टार्टेड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। तो वाइकम सत्याग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड की यदि हम बात करें तो ये मनाया गया है 1 से 10 दिसंबर 2022 को। नागा हेरिटेज विलेज है, कहाँ पे मनाया गया है? नागा हेरिटेज विलेज किसामा कोहिमा नागालैंड के अंदर इसको मनाया गया है। ऑर्गेनाइज किया गया है ये स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। लद्दाख ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन के रिगार्डिंग। तो अभी एक्जोटिक पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन हुआ, ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया गया है गिनीज बुक रिकॉर्ड के अंदर इसको, जो कि वर्ल्ड्स का हाईएस्ट फ्रोजन लेक हाफ मैराथन रहा है, ठीक है। एंड सेटिंग इन न्यू अचीवमेंट ऑफ यूटी लद्दाख का ये अचीवमेंट रहा एक तरह से, मतलब। एंड अबाउट पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन के बारे में बात करें तो फरवरी 2023 के अंदर ये रहा, फरवरी 2023 लद्दाख में रहा। ऑर्गेनाइज को किया गया LASDC लेह इन कोलैबोरेशन विद द एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ लद्दाख के द्वारा इसको, है ना। अब NTPC के बारे में देखते हैं। NTPC रैंक्ड एज द टॉप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड एनर्जी ट्रेडर्स ग्लोबली। तो ये NTPC जो है वो टॉप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एंड एनर्जी ट्रेडर्स ग्लोबली रहा है। तो NTPC लिमिटेड कंट्री लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी हैज बीन रैंक्ड नंबर 1 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड एनर्जी ट्रेडर्स ग्लोबली इन S&P ग्लोबल कम्युनिटी इनसाइड टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग 2022। तो NTPC के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट की यदि हम बात करें, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट, तो इन ए बिड टू इंक्रीज इंडिया न्यूक्लियर कैपेसिटी बल्क अप्रूवल ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैज बीन गिवन ए नॉट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसकी की हाईलाइट्स देखते हैं। इट विल बी नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट दैट विल बी इंस्टॉल इन गोरखपुर हरियाणा। तो गोरखपुर हरियाणा के अंदर इसको किया जाएगा इंस्टॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। कॉल बिफोर यू डिग एक ऐप आई है जो क्या है, ऑन मार्च 22, 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यू इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। ही ऑल्सो लॉन्च द कॉल बिफोर यू डिग, है ना, ऐप। तो ये क्या है? इट विल सर्व इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ईरान, एनहेंसिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द नेशन एंड फॉस्टरिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द रीजन। तो ये जो बताया गया है कॉल बिफोर यू डिग CBUD ऐप इज ए टूल envisaged फॉर प्रिवेंटिंग डैमेज टू अंडरलाइंग असेट्स लाइक ऑप्टिकल फाइबर केबल ETC वगैरह के लिए। अब देखते हैं बसोली की जो पेंटिंग है उस NGI टैग के बारे में बात करते हैं। तो 31 मार्च 2023 को वर्ल्ड फेमस बसोली जो पेंटिंग है फ्रॉम काथुआ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर हैज ऑब्टेन द जियोग्राफिक इंडिकेशन। तो इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड किया गया, ध्यान रखना है। तो और देख लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट जम्मू रीजन गॉट ए GI टैग फॉर हैंडीक्राफ्ट, ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं स्वामी फंड जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग स्वामी फंड कंप्लीट्स 20557 homes since inception in 2019. The fund is sponsored by Ministry of Finance, Government of India and is managed by SBI Cap Ventures Limited। SBI का जो स्टेट बैंक ग्रुप कंपनी ये है। तो ये देख लेना है आपको स्वामी फंड के बारे में। नालको बार्क रिलीज इंडिया फर्स्ट बॉक्साइट CRM। तो ये क्या है? रिसेंटली ऑन मार्च 24 नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको जो है द नवरत्ना CPSE द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड ए बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल CRM मैनेजिंग नेमिंग एज बार्क B1201। इसको देख लेना है थोड़ा सा आपको, ना। आगे देखते हैं। हिमालयन यॉक एक्सेप्टेड एज ए फूड एनिमल बाई फसाई। तो नवंबर 2022 के अंदर हिमालयन यॉक हैज बीन एक्सेप्टेड एज ए फूड एनिमल बाई द साइंटिफिक पैनल ऑफ द फसाई। अब देखते हैं। इरनाकुलम बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन केरला टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSMEज। तो 10,000 न्यू MSME को रजिस्टर करने वाला इरनाकुलम जो है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है केरला का। तो इन दिसंबर 2022 इरनाकुलम केरला हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSME ऑलमोस्ट इन सिंक विद द स्टेट। इट क्रॉस द टारगेट ऑफ 1 लाख न्यू यूनिट्स अंडर द ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस कैंपेन 2022। आगे चलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। तो नवंबर 26, 2022 को छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय वाज कन्फर्ड विद द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल। तो यूनेस्को का जो इसका अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है, एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर द कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन 2022। तो आपको ध्यान रखना है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय के बारे में थोड़ा। आगे देख लेते हैं। द फर्स्ट एवर इंडिया टेक डेवलपर कॉन्फ्रेंस।
ये क्या है, ये 25 जनवरी 2023 को रखी गई है, न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा इसको रखा गया, ऑर्गेनाइज किया गया। और ये इवेंट में पार्टिसिपेशन किया 100+ डिजिटल लीडर्स फ्रॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन, इंडस्ट्री सिस्टम इंटीग्रेशन स्टार्टअप्स एंड मेनली एट दी एक्सो एमडी एंड फाउंडर लेवल के जो रहे हैं उन लोगों ने पार्ट लिया है यहाँ पे, है ना। व्हाट इज द इंडिया स्टेक, इंडिया स्टेक है क्या यदि इसकी बात की जाए तो इंडिया स्टेक इज ए मॉनिकर फॉर द सेट ऑफ ओपन एपीआईज। तो ये क्या है, मॉनिकर फॉर द सेट ऑफ ओपन एपीआईज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेज एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स के लिए ये क्या है, जैसे मॉनिकर फॉर ए सेट ऑफ, है ना। तो इसमें इट एम्स टू अनलॉक द इकोनॉमिक प्रिमिटिव्स ऑफ द आइडेंटिटी डेटा पेमेंट्स एंड पॉपुलेशन स्केल। आगे देखते हैं सीईओज कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 स्मार्ट सिटीज इन पणजी। रिसेंटली जनवरी 23-24 को 2023 में चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत इनॉग्रेटेड द स्मार्ट सिटीज सीईओज कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा एंड टेक्नोलॉजी इन पणजी गोवा। ऑर्गेनाइज इसको किया गया MOHUA के द्वारा इन कोऑर्डिनेशन विद द इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा मिलकर, है ना। अब कोल्लम की रिगार्डिंग देखते हैं तो कोल्लम इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है कोल्लम इंडिया का। जनवरी 2023 में कोल्लम केरला हैज बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री। अराउंड 16.3 lakh पीपल इन द डिस्ट्रिक्ट अबव द एज ऑफ 10 हैव बीन एजुकेटेड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की पॉइंट्स की यदि हम बात करें तो द फीट वाज अचीव्ड बाय द एजुकेटिंग फैमिलीज, the feat was achieved by educating families on the basic principle of the constitution as part of the citizen a constitution literacy campaign के अंदर इसको ऐसा किया गया है। अब राजस्थान की रिगार्डिंग देते हैं, राजस्थान फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। तो जनवरी 2023 के अंदर राजस्थान पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने की इस तरीके की पॉलिसी लेके आया है कि बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी टू कंट्रोल द ब्लाइंडनेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ensuring right to sight। As per state government's medical and health department, the prevalence rate of the blindness, which was 1.1% in 2020, will be brought down to 0.3% through the policy। आगे बताया गया इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू बी सेटअप इन शिलोंग। तो फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो ऑनलाइन गेमिंग के रिगार्डिंग रहेगा वो एस्टेब्लिश किया जाएगा शिलोंग मेघालय के अंदर, इसके रिगार्डिंग न्यूज़ है। तो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज अनाउंस्ड दैट Digital India Startup Hub through the Software Technology Parks of India shall set up India's first center of excellence in online gaming at Shillong, मेघालय by March 2023। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। अब देखते हैं आगे चलते हुए कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव क्या है, तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट श्री गिरिराज सिंह ऑन बोर्डेड 19 कैप्टिव एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो इट इज ए यूनिक इनिशिएटिव अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY। कैप्टिव एम्प्लॉयर्स विल ट्रेन रूरल पुअर यूथ एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ट्रेन यूथ इन देयर कंपनी और सब्सिडरी। ये ध्यान रखना है। यशोगान फेस्टिवल की बात करें तो फर्स्ट 5 day लॉन्ग यशोगान फेस्टिवल मणिपुर वर्जन ऑफ होली, तो मणिपुर का होली का जो वर्जन है ये 7 मार्च को स्टार्ट हुआ। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द फुल मून ऑफ द लमता, फरवरी मार्च के बीच में ये सब कुछ होता है और मेती लूनार कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये सब कुछ चलता है। अब देखते हैं थाबल छोंगबा, है ना। थाबल छोंगबा इज ए ट्रेडिशन डांस ऑफ द माइटी वेयर बॉयज एंड गर्ल्स गैदर इन एन ओपन ग्राउंड एंड डांस इन ए सर्किल। तो ये यशोगान जो है फेस्टिवल जो कि होली वर्जन है मणिपुर का, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना, सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली। सिविल 20 इंडिया 2023 इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस, ये क्या है, तो ये मार्च 20-21 को 2023 में मनाई गई, नागपुर महाराष्ट्र में रही है। ये थीम जो इसकी है वो है फर्स्ट प्लेनरी सेशन, तो बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद एनवायरनमेंट, ये इसकी थीम रही है। अबाउट सिविल 20 को यदि हम देखें तो C20 इंडिया 2023 वन ऑफ द ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ G20, दैट जो ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप है ये G20 का, दैट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड टू वॉइस पीपल्स एस्पिरेशन टू द वर्ल्ड्स लीडर्स इन G20 एंड C20 विल स्ट्राइव towards the realization of India's C20 motto, you are the light। ओके, तो यह इंडिया का C20 मोटो है, you are the light। ये इसको स्ट्राइव करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब देखते हैं मथुआ महामेला। मथुआ महामेला ये क्या है, मार्च 2023 में मनाया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है ऑल इंडिया मथुआ महासंघ के द्वारा, ऑर्गेनाइज एट श्रीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबरी इन नॉर्थ 24 परगना ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मातुआ महामेला को, एंड ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट 212वीं बर्थ एनिवर्सरी श्री हरिचंद ठाकुर जी की मनाने के लिए इसको सेलिब्रेट किया गया है। एंड श्री हरिचंद ठाकुर जी वाज द फाउंडर ऑफ द मातुआ सेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस,
तो श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस जो है ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस रिसेंटली 18-19 मार्च 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस एट सुब्रमण्यम हॉल NASC कॉम्प्लेक्स IARI कैंपस पूसा न्यू दिल्ली के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ऑफ ICAR एज ए ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इसको डिक्लेयर किया है मोदी जी ने। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की बात की जाए तो बेस्ड ऑन द इंडियाज प्रपोजल द ईयर 2023 वाज डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल, इंडिया ने प्रपोज किया था इसको, तो इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया बाय द उंगा के द्वारा। ध्यान रखना है आपको। IIMR इज हेडक्वार्टर इन हैदराबाद तेलंगाना। IIMR का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, वो है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर IIMR का हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं युवा उत्सव इंडिया @2047, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। 4 मार्च 2023 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया है युवा उत्सव इंडिया @2047 फ्रॉम रोपर पंजाब से। मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स थ्रू इस प्रीमियर यूथ ऑर्गेनाइजेशन नेहरू युवा केंद्र संगठन इज ऑर्गेनाइजिंग युवा उत्सव इंडिया @2047 प्रोग्राम इन ऑल डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। आगे देखते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बम्बू क्रश बैरियर बाहुबली, इसके बारे में देखते हैं। तो 4 मार्च 2023 को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अकम्पलिशमेंट टुवर्ड्स अचीविंग आत्मनिर्भर भारत हैज बीन मेड with the development of the world's first 200 meter long bamboo crush barrier. It has been installed on the वानी वरोरा हाईवे विदर्भा महाराष्ट्र के अंदर इसको इंस्टॉल किया गया है। बम्बू क्रश बैरियर विच हैज बीन christened बाहुबली underwent rigorous testing at various government run institutions such as the नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक, ठीक है, नत्रक्ष इन पीतमपुरा इंदौर, ये सबको देख लिया आप। 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं तो 3 मार्च 2023 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्मृति द्रौपदी मुर्मू जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस को। इट इज ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद द सांची यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज इन भोपाल मध्य प्रदेश। अब देखते हैं CISS एप्लीकेशन, ये जून 2022 में लॉन्च की गई। डेवलप ये की गई है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPRC के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है CISSS का टू हेल्प इन द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन इन स्ट्रिक्ट सिचुएशंस। पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया अंडर द बाल स्वराज पोर्टल के। बाल स्वराज इज ए पोर्टल लॉन्च बाई NCPR फॉर ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग mechanism of children in need of care and protection. CISS application is used for receiving data of children in street situations from all the states and union territories. अब देखते हैं केरला becomes first state to introduce carbon neutral farming. तो केरला गवर्नमेंट हैज बजट दिया है 6 करोड़ का 2022-23 के लिए फिजिकल ईयर में इम्प्लीमेंट कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन सेलेक्टेड प्लेसेज इन स्टेट के लिए, एंड दिस विल मेक केरला फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। अमृत भारत स्टेशन स्कीम की यदि बात करें तो दिसंबर 27, 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसको लॉन्च किया है। इट इज़ बेस्ड ऑन द मास्टर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मास्टर प्लान एज पर द नीड आर्ट पैटर्नेज ऑफ द स्टेशन। अंडर द स्कीम attempts are being made to develop passenger amenities by clubbing different types of waiting halls to provide good cafeteria and retail facilities as far as possible। तो ये आपका अमृत भारत स्टेशन स्कीम आपका हो गया। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन EWS रिजर्वेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 7 नवंबर 2022 इन जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का जो केस रहा है उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 को। अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस एन 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया फॉर सेक्शन ऑफ द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन जॉब्स एंड एजुकेशन वाज प्रपोज्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय इंसर्टिंग क्लॉज 6 इन आर्टिकल 15 and 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज पास अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 बाय द पार्लियामेंट इन जनवरी 2019। अब देखते हैं एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन डायरिया डिजीज एंड न्यूट्रिशन, तो यह है ASCODD। तो 11 नवंबर 2022 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार उन्होंने एड्रेस किया है 16th एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन डायरिया डिजीज एंड न्यूट्रिशन एट कोलकाता को।
और जो इसकी की हाईलाइट्स हैं, द थीम ऑफ ASODD वाज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ, है ना, इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना है कोलेरा, ठीक है, एंड टाइफाइड एंड अदर एंटरिक डिजीजेज इन लो मिडल इनकम कंट्रीज थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बियॉन्ड द SARS-CoV-2 पैंडेमिक। स्माइल 75 इनिशिएटिव की यदि हम बात करें, द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट नेम्ड एज स्माइल 75। स्माइल 75, स्माइल 75 का मतलब है, स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये 12 अगस्त 2022 को लॉन्च की गई है, लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। की हाईलाइट्स की यदि हम बात करें तो एम ऑफ स्माइल 75 इज टू मेक सिटीज एंड टाउन्स म्यूनसिपल एरियाज बैगिंग फ्री। तो इसका पर्पज ये है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज आइडेंटिफाइड 75 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस टू इम्प्लीमेंट स्माइल 75 इनिशिएटिव। आगे देखते हैं, कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी टू बिगिन इन लखनऊ। तो 16 अगस्त 2022 को कैबिनेट मीटिंग चेयर की गई चीफ मिनिस्टर योगी जी के द्वारा, एंड अप्रूव किया गया है प्रपोजल ऑफ उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट टू स्टार्ट कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी इन कैपिटल लखनऊ। Currently, there are 13 safaris in country, but all are day safaris to be open in कुकरेल फॉरेस्ट एरिया, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर इसको ओपन किया जाएगा। सिंगापुर नाइट सफारी इसके अंदर इंस्पायर किया गया, सिंगापुर नाइट सफारी से इंस्पायर है। दिस नाइट सफारी विल डेवलप ऑन 350 एकर्स इन कुरकेल फॉरेस्ट एरिया स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 202746 हेक्टेयर एंड जूलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन 150 एकर्स। अब देखते हैं श्रेष्ठ स्कीम क्या है। श्रेष्ठ स्कीम के बारे में देखते हैं। 3 जून 2022 को लॉन्च की गई, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव जो है श्रेष्ठ स्कीम का वो है, स्कीम इज डिजाइन फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर SC स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। अबाउट द स्कीम की यदि बात करें तो स्कॉलरशिप विल बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज डेट विल कवर ऑल द एजुकेशनल एक्सपेंसेज एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशनल एक्सपेंसेज है 9 to 11th क्लास के लिए वो इसमें वहन किए जाएंगे। ऑन द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट parental income should be less than 2.5 lakh per annum will be able to take benefits of this scheme. नीति आयोग हैज आइडेंटिफाइड 177 प्राइवेट स्कूल्स के लिए आइडेंटिफाइड किए हैं नीति आयोग ने, ठीक है। अब देखते हैं, न्यू टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश आया है। तो रिसेंटली सितंबर 27, 2022 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया है नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स फॉर टाइगर रिजर्व इन रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी द 53rd टाइगर रिजर्व इन इंडिया। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फाउंड किया गया था 1977 में। एंड आगे बताया गया था अदर टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उसमें दूधवा है, पिलबिट है और अमनगढ़ है। अमनगढ़ के बारे में बताया गया है, बफर ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है अमनगढ़। आगे देखते हैं तो आगे हम देख रहे हैं इसमें हिमालयन यॉक को एज ए फूड एनिमल एक्सेप्ट किया गया है FSI के द्वारा, पहले भी इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। नवंबर 2022 में हिमालयन यॉक हैज़ बीन एक्सेप्ट एज ए फूड एनिमल बाय द साइंटिफिक पैनल ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखते हैं NCPCR लॉन्च किया है घर पोर्टल। तो NCPCR ने घर पोर्टल लॉन्च किया, इसके बारे में देखते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज लॉन्च दी घर की फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल ऑन दी ओकेजन ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को। इसको लॉन्च किया गया है 20 नवंबर को ऑन वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के ऊपर। ऑब्जेक्टिव जो इसका है वो है, इट इज ए पोर्टल फॉर रिस्टोरेशन एंड रिपार्टिटेशन ऑफ चाइल्ड, है ना। अब देखते हैं गंगा विलास क्रूज जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास फ्रॉम वाराणसी इन उत्तर प्रदेश टू डिब्रूगढ़ इन असम वाया बांग्लादेश, एंड ऑल्सो इनॉग्रेटेड द 10th सिटी एट वाराणसी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन 13 जनवरी 2023। The Ganga Vilas cruise on its longest river journey, 51 days, will cover 3200 km, 27 river systems, and visit over 50 tourist sites, including World Heritage sites. 3 न्यू साइट्स ऑन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट के अंदर डाली गई है। तो दिसंबर 2022 के अंदर गुजरात का जो वाडनगर टाउन है, इस सन यहाँ पे आइकॉनिक जो टेम्पल है, टेम्पल ऑफ मोधेरा, इन दिसंबर 2022 गुजरात वाडनगर टाउन, द आइकॉनिक सन टेम्पल एट मोधेरा एंड द रॉक कट स्कल्पचर उन्नाकोटी त्रिपुरा। तो ये 3 जगह है, वाडनगर टाउन, सन टेम्पल एट मोधेरा एंड रॉक कट स्कल्पचर ऑफ उन्नाकोटी त्रिपुरा have been added in the tentative list of UNESCO World Heritage Site. UNESCO's tentative list is an inventory of those properties which each state party intends to consider for nomination, है ना। इंडिया नाउ द 52 साइट्स ऑन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट के अंदर 52 साइट्स से इंडिया की अब राइट नाउ, है ना। अब थोड़ा और देखते हैं साइंस एंड एनर्जी इंडिकेटर्स के बारे में देखते हैं। 45 पेज अब तक हो चुके हैं इस मैगजीन के।
अब देखते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022। तो जनवरी 2022 के अंदर यूएस बेस्ड जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है एनएसएफ, उन्होंने रिलीज की है रिपोर्ट ऑन साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022। एज पर रिपोर्ट इंडियाज पोजीशन रोज टू द थर्ड पोजीशन इन द ईयर 2020 फ्रॉम द 7th in 2010। चाइना और यूएसए ने ऑक्यूपाई किया है फर्स्ट एंड सेकंड रैंक्स विद ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 23% एंड 16% रेस्पेक्टिवली। तो ये हो गया साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022। अब देखते हैं फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि क्या नाम है जिसका, दोंगी पोलो एयरपोर्ट, दोनगी पोलो एयरपोर्ट। तो नवंबर 19 2022 को प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया दोनी पोलो एयरपोर्ट एट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। द फाउंडेशन स्टोन फॉर दिस एयरपोर्ट वाज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। फरवरी 2019 के अंदर फाउंडेशन स्टोन इसका लगाया था। नागपुर मेट्रो क्रिएट्स रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट। तो दिसंबर 2022 के अंदर नागपुर मेट्रो ने सक्सेसफुली क्रिएट किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट। मेट्रो इज 314 किलोमीटर लॉन्ग एंड वाज अचीव्ड बाय द वर्धा रोड इन नागपुर। तो ये इसके बारे में न्यूज़ है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय वॉन यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। तो नवंबर 2022 में रेस्टोरेशन ऑफ 100 years ओल्ड छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय इन मुंबई हैज वॉन द अवार्ड ऑफ द एक्सीलेंस इन दिस ईयर्स यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। इट वाज एस्टेब्लिश्ड एट द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया इन 1922। अब देखते हैं युत्ता इंफ्रा टू इन्वेस्ट 39,000 करोड़ इन यूपी। तो अक्टूबर 2022 के अंदर डेटा सेंटर कंपनी योता इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस्ड दैट इट विल इन्वेस्ट 39,000 करोड़ इन उत्तर प्रदेश ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years। द कंपनी हैज सेट अप हाइपर स्किल डेटा सेंटर योता D1 एज इट्स ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर पार्क विद एन इन्वेस्टमेंट अराउंड 1,500 करोड़। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश टू गेट इंडियाज फर्स्ट एक्वा पार्क एंड नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम। तो अक्टूबर 2022 को सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड the establishment of India's first ever integrated aqua park in Tarain 0 in Lower Subarsini district of Arunachal Pradesh। आगे देखते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हुए तो यहाँ बताया गया है मामलुहु केव के बारे में देखते हैं। तो अक्टूबर 2022 में मामलुहु केव लोकेटेड इन ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट मेघालय हैज मेड इट to the first 100 geological heritage sites listed under the International Union of Geological Science IUGS by UNESCO। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मामलुहा केव जो है वो मेघालय की खासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कोचिन शिपयार्ड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामरन वेसल इन वाराणसी। तो इन नवंबर 2022 कोचिन शिपयार्ड हैज साइंड एन MOU विद इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू बिल्ड कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामरन वेसल फॉर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। अब आगे बताया गया 3 इंडियन सिटीज अमंग लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट इन एशिया पैसिफिक। तो हैदराबाद, चेन्नई और न्यू दिल्ली जो है हैव इमर्ज्ड द 3 ऑफ द टॉप डेटा सेंटर मार्केट्स इन एशिया पैसिफिक रीजन एज पर द नाइट फ्रैंक रिपोर्ट पब्लिश की गई है नवंबर 2022 में। तो ये 3 सिटीज़ का नाम आपको ध्यान रखना है। केरला वॉन द रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जो है केरला के द्वारा जीता गया एट द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट लंदन। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट विच कमेंस ऑन November 7, 2022। Kerala Tourism has bagged the prestigious Responsible Tourism Global Award at the Global Travel Market held in London. The award was given for the STREET project. STREET is acronym for Sustainable, Tangible, Responsible, Experimental and Ethnic Tourism. This was implemented from 31 March 2022। अब आगे देखते हैं कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नवंबर 2022 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन कितना हेक्टेयर का है, 68,640 हेक्टेयर एज स्टेट्स 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे। एंड द डिक्लेरेशन वाज मेड अंडर द सेक्शन 26A क्लोज 1 सब क्लोज B ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब देखते हैं 3 इंडियन सिटीज ज्वाइन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। तो यूनेस्को का जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है उसको 3 इंडियन सिटीज ज्वाइन करेंगी। तो इन सितंबर 2022 में 3 इंडियन सिटीज नेमली तेलंगाना की वारंगल है, केरला की थ्रिसूर है एंड नीलमपुर है, तेलंगाना की ही है ये भी, हैव बीन इंडक्टेड इन द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 लिस्ट। अब आगे चलते हैं और देखते हैं औरंगाबाद फर्स्ट इन इंडिया टू पब्लिश गूगल EIE डाटा। EIE डेटा इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। औरंगाबाद फर्स्ट इन इंडिया टू पब्लिश गूगल्स EIE डेटा, ये क्या है देखते हैं थोड़ा। इन जुलाई 2022 एज पर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, औरंगाबाद हैज become the first state in the country to witness the official release of the environmental
इनसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा फ्रॉम गूगल। तो ये ध्यान रखना है आपको, EIE की फुल फॉर्म क्या है, एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा फ्रॉम गूगल जो है उसको ऑफिशियल तरीके से रिलीज करने वाला जो है उसका विटनेस बना है फर्स्ट ऑफ ऑल औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आपको देख लेना है। आगे देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री फर्स्ट इन इंडिया थर्ड इन द वर्ल्ड। तो ये क्या है, देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या बात है। तो सितंबर 2022 के अंदर तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल अप्रूव द यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री UOF एक्ट 2022 ओपनिंग द वे फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FCRI फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद इनटू ए फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री। रिगार्डिंग न्यूज है, आपको देख लेना है। यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री फर्स्ट इन इंडिया एंड थर्ड इन द वर्ल्ड है। ये कहाँ पे आई है, ये हैदराबाद इनटू ए फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया है। सितंबर 2022 में जो तेलंगाना का लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड काउंसिल अप्रूव किया है उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री को, एक्ट 2022 जो है वो अप्रूव किया है, ओपनिंग द वे फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FCRI को अब UOF के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब देखते हैं, अनंगताल लेक डिक्लेयर्ड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो अगस्त 2022 के अंदर अनंगताल जो लेक है साउथ दिल्ली के अंदर है, ये कुतुब मीनार के पास में, बिलीव टू हैव बीन बिल्ट 1000 ईयर्स अगो, 1000 साल पहले ये बनी थी ऐसा माना जाता है। हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंसी का जो मॉन्यूमेंट के तौर पे इसको डिक्लेयर किया गया है थ्रू ए गैजेट नोटिफिकेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आपको ध्यान रखना है, अनंगताल लेक को डिक्लेयर किया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये कहाँ पे है, नियर कुतुब मीनार है, 1000 साल पुराना इसको बताया जाता है। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, तो ये क्या है, 28 अगस्त 2022 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है स्मृति वन मेमोरियल इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात को। बेंगलुरु टू हैव इंडिया फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस। तो अगस्त 2022 के अंदर कंट्री का फर्स्ट 3D प्रिंट ऑफिस जो है वो रेडी हो चुका है और कैपिटल कर्नाटका का जो बेंगलोर है उसमें ये आ चुका है। फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस विल बी, तो 3D पोस्ट ऑफिस आया है, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है, विल बी लोकेटेड एट कैम्ब्रिज लेआउट इन हलासुरू बेंगलुरु। ठीक है, हलासुरू बेंगलुरु के अंदर इसको रखा गया है। एंड इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी टू बी सेटअप इन उत्तराखंड। तो इंडिया की पहली कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी को सेटअप किया जाएगा उत्तराखंड के अंदर। तो इसको दिगंतरा नाम दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, दिगंतरा स्पेस सेक्टर स्टार्टअप ऑफ इंडिया, सॉरी इसको दिगंतरा नाम नहीं दिया गया है, स्पेस सेक्टर स्टार्टअप है एक दिगंतरा नाम की। इज गोइंग टू सेटअप इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी इन गढ़वाल रीजन ऑफ द उत्तराखंड। ओके, इट कैन ट्रैक ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर इन साइज ऑर्बिटिंग द अर्थ। 10 सेंटीमीटर साइज के ऑर्बिटिंग करते हुए ऑब्जेक्ट को भी ये डिटेक्ट कर पाएगी, ट्रैक कर पाएगी। ये जो पर्टिकुलरली आपका जो कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल जो ऑब्जर्वेटरी बन रही है वो, और इस जो आपका स्टार्टअप है उसका नाम आपको याद रखना है, दिगंतरा। इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन इन जोरहट असम। तो 20 अप्रैल 2022 को OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कमीशन किया है इंडिया का फर्स्ट 99.999% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 10 kg पर डे एट जोरहट पंप स्टेशन इन असम के अंदर। OIL का आपको ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग। आगे चलते हैं और देखते हैं, रनखर फॉरेस्ट रिजर्व फॉर वाइल्ड आस। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, अप्रैल 2022 के अंदर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इंडियन वाइल्ड आस स्टेट फॉरेस्ट नोटिफाइड रनखर कंजर्वेशन रिजर्व इन जालोर राजस्थान के अंदर। रनखर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, रनखर कंजर्वेशन रिजर्व जालोर राजस्थान के अंदर बनाया गया है वाइल्ड आस के लिए, विच विल बी दिस विल बी सेकेंड हेवन फॉर द इंडियन वाइल्ड आस आफ्टर कच्छ गुजरात इन दी कंट्री। ध्यान रखना आपको। आगे देखते हैं, लार्जेस्ट एंथ्रोपोमॉर्फिक बरियल साइट जो है, लार्जेस्ट एंथ्रोपोमॉर्फिक बरियल साइट के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट फाइंडिंग्स आंध्र प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एंथ्रोपोमॉर्फिक बरियल साइट कलेक्शन इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। तो एंथ्रोपोमॉर्फिक साइट्स आर दोज मार्क्ड बाय ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम अबव द मेगालिथिक बरियल्स। तो ये कहाँ पे मिली है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट फाइंडिंग्स आंध्र प्रदेश है द लार्जेस्ट एंथ्रोपोमॉर्फिक बरियल साइट कलेक्शन इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कलेक्शन ऑफ दिस टाइप की साइट्स का पाया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। स्ट्रक्चर लोकली रेफर टू एज पंडवला गुल्लू। तो पंडवा गुल्लू के नाम से इसको जाना जाता है इस स्ट्रक्चर को, और पंडवुला बंदा इन मेमोरी ऑफ द पांडवाज। आगे देखते हैं, अरितपत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये क्या है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इशू किया है नोटिफिकेशन इन नवंबर 2012 डिक्लेयरिंग द अरितपत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट इन द स्टेट।
पहली बायोडाइवर्सिटी साइट स्टेट में डिक्लेयर की गई एक तरीके से। अबाउट द हेरिटेज साइट्स की यदि बात की जाए तो टोटल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इंडिया के अंदर 36 है, तमिलनाडु फर्स्ट एंड इंडिया 35 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट यहाँ पे आया है। एक सिटी तमिलनाडु का पहला और इंडिया का 35 नंबर का बायोडाइवर्सिटी साइट है ये। आगे देखते हैं सुगम्य भारत अभियान। तो सुगम्य भारत अभियान क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य का मतलब होता है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन एक तरह से ना। एज कंप्लीटेड 7 ईयर्स इन दिसंबर 2022 में से 7 ईयर पूरे कर लिए हैं। एंड इसके बारे में आगे बताया गया है इट वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो कि 3 दिसंबर 2015 को चालू किया गया था ये ना। आगे देखते हैं धम्मा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। धम्मा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग क्या बताया गया है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट ए मिनट। ओके, तो रिसेंटली नवंबर 29, 2022 को द चीफ मॉन्क ऑफ द वर्ल्ड बुद्धिस्ट पोप एसोसिएशन ऑफ साउथ कोरिया लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द धम्मा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एट मनु बंकुल इन त्रिपुरा। तो मनु बंकुल त्रिपुरा के अंदर ये आई है। अबाउट द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की यदि हम बात करें तो DDIBU is expected to become the first Buddhist run university in India to offer Buddhist education along with courses in other disciplines of modern education as well. It will be first Buddhist university in India to be headed by Buddhist monastics and done monitored by Buddhists. तो इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो प्राइम मिनिस्टर जी का जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव है नॉर्थ ईस्ट रीजन के रिगार्डिंग, तो ये एक स्कीम है एक तरह से PMDEVINE स्कीम। तो फरवरी 2022 के अंदर एक न्यू स्कीम प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन को अनाउंस किया गया है यूनियन बजट 2022-23 के अंदर। PMDEVINE इज एम्ड एट रैपिड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन बाय फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन फेल्ट नीड्स ऑफ द स्टेट्स। अब देखते हैं मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन क्या है? रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द रेडियो सीरीज मतदाता जंक्शन इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया रेडियो फॉर वोटर्स अवेयरनेस। अक्टूबर 7, 2022 को ये लॉन्च की गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है मतदाता जंक्शन। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में बात करते हैं। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में, तो रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च द इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन द स्टेट। इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड 100 days ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर टू फैमिली रिजाइडिंग इन अर्बन एरिया। दोज हु विल गेट जॉब्स अंडर दिस स्कीम विल बी पेड अंडर 3 categories per day, 259 for unskilled labor, 283 for skilled labor and 271 for supervisors। तो इस तरह से ये पूरी स्कीम आई है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, याद रखना है आपको। कर्तव्य पथ के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है द रोड कर्तव्य पथ बिटवीन द राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट इन September 2022। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ द राजपथ and Central Vista lawns into the Kartavya Path to shared remnants of the British colony in India। तो आगे देखते हैं ड्यूरिंग द 15 अगस्त 2022 स्पीच प्राइम मिनिस्टर मोदी आस्क्ड द इंडियंस टू टेक 5 pledges फॉर दी पंचप्रण। तो 5 प्लेज लेने के लिए बोला है इंडियंस को। 15 अगस्त 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला है? टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री बाई 2047, रिमूव ट्रेसेज ऑफ कॉलोनियलिज्म के जो ट्रेसेज है उनको रिमूव करना, टेक प्राइड इन लेगेसी, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, फुलफिल ड्यूटीज एज ए सिटीजन, है ना। तो ऐसा बोला है। अब आगे चलते हैं आगे और देखते हैं ऑपरेशन गियर बॉक्स क्या है। ऑपरेशन गियर बॉक्स की यदि हम बात करें तो सितंबर 2022 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने लॉन्च किया है ऑपरेशन गियर बॉक्स टू स्टॉप हीरोइन स्मगलिंग थ्रू द सी पोर्ट्स। तो उसके लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई ऑपरेशन गियर बॉक्स इज कंडक्टेड टू डिटेक्ट द हिडन ड्रग्स इन द गियर बॉक्सेज, दस द ऑपरेशन गॉट इट नेम गियर बॉक्स। तो आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है गियर बॉक्स के रिगार्डिंग, आपको जो हीरोइन की स्मगलिंग को रोकने के लिए सी पोर्ट्स पे इसको स्टार्ट किया गया है। जलदूत ऐप के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। September 27, 2022 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज लॉन्च द जलदूत ऐप एंड जलदूत ऐप ई ब्राउचर टू कैप्चर द ग्राउंड वाटर लेवल इन बेटर वे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज डेवलप्ड दी जलदूत। तो इसके रिगार्डिंग जो मिनिस्ट्री है वो रूरल डेवलपमेंट है। 27 सितंबर 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है जलदूत ऐप और जलदूत ऐप ई ब्राउचर टू कैप्चर द ग्राउंड वाटर लेवल इन बेटर वे। अब देखते हैं ऑपरेशन मेघ चक्रा। तो CBI ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन मेघ चक्रा ऑन September 24, 2022 टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल्स ऑनलाइन। तो ऑपरेशन मेघ चक्रा को आपको याद रखना है, CBI ने स्टार्ट किया है ऑपरेशन मेघ चक्रा ऑन September 24, 2022
to combat the spread of the child sexual abuse materials online. A similar exercise codenamed Operation Carbon was conducted by CBI in November 2021. अब देखते हैं जागृति के बारे में। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डोका in July 2022 had launched this Jagriti, a mascot for empowering consumers and generating awareness of their rights. Jagriti mascots shall be shown along with tagline जागो ग्राहक जागो in all its media campaigns. आगे देखते हैं राइट टू बी फॉरगेटन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था, तो उसके रिगार्डिंग देखते हैं क्या है। Recognizing right to be forgotten as the part of right to privacy, the Supreme Court in July 2022 ordered its registry to work out a mechanism to remove personal details of litigants entangled in matrimonial litigation. आगे देखते हैं व्हाट इज राइट टू बी फॉरगेटन। तो इट स्टेट्स दैट, क्या बोलता है राइट टू बी फॉरगेटन, दैट द डेटा सब्जेक्ट shall have the right to obtain from the controller and erase of the personal data concerning him or her without undue delay. अब देखते हैं राइट टू प्राइवेसी, केएस पुट्टुस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, जो जजमेंट थी 31/2017 की, उसके रिगार्डिंग देखते हैं। तो इन 2017 9 जज की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जो कि हेड की गई थी चीफ जस्टिस JS खेर के द्वारा, जो कि 44वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके द्वारा इसको हेड किया गया था। ठीक है, तो 44वें नंबर के CJI थे हमारे जो हैं इंडियन जस्टिस जो हैं JS खेर जी, और यहाँ पे ये पर्टिकुलरली वर्डिक्ट आया था राइट टू प्राइवेसी का इज एन इंटेंसिक पार्ट ऑफ, पर्टिकुलर वर्डिक्ट क्या था, राइट टू प्राइवेसी इज द इंटेंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एज ए फंडामेंटल राइट। ओके, तो हमने राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग देख लिया है। फर्दर जो है अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओके, धन्यवाद।